कंप्लेंट लिखाने आया हूँ साहब। का विस्तृत सारांश दिया गया है। फिल्म की कहानी का सारांश Angela Bulla. Ik keek eens dispensering voor de skating. नीचे मेरे पर की खेती एक 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति करुपुदुराई की कहानी है, जिसे संक्षेप में खेडी कहा जाता है। 3 महीने की कोमा से जागने के बाद वह अपने परिवार की ओर से उनकी मृत्यु की योजना सुनकर सदमे में आता है। वे उसका थलाइकोथल, एक तरह की सद्भावनापूर्ण हत्या, करना चाहते हैं ताकि वह जल्द मर जाएं और उसकी संपत्ति का लाभ उठा सकें। टर्न सर्च साइट टर्न सर्च टर्न्स भाई और दिल टूटने की स्थिति में वो घर छोड़कर भाग जाता है और एक मंदिर तक पहुंचकर आराम करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात एक 8 साल के अनाथ लड़के कुट्टी से होती है। कुट्टी बिल्कुल विपरीत है, जिंदा, संपन्न और आत्मनिर्भर। वह खेडी को प्रेरित करता है कि वह जिंदगी फिर से जीना शुरू करे और अपना बकेट लिस्ट बनाकर कुछ इच्छाएं पूरी करे। साइटर्न सर्च बर्न सर्च वर्दन। अगली यात्रा उनकी दोस्ती की है, जिसमें खेडी और कुट्टी साथ साथ चलते हैं और खेडी की कुछ छोटी बड़ी इच्छा पूर्ण गंतव्यों, जैसे सूट पहनना, पुरानी प्रेमिका से मिलना, एक छोटे ट्रेन का सफर, बिरयानी खाना आदि को पूरा करते हैं। मॉर्न सर्च साथ ही इस दौरान उनकी दोस्ती एक गहरे और भावनात्मक बंधन में बदल जाती है। इन 7 इन टर्न फॉर जे 7 कहानी की चरम सीमा तब आती है जब कुट्टी को चेन्नई में स्कूल में जगह मिलती है। खेडी आरंभ में उसे रोकना चाहता है, लेकिन अंततः उसे समझ आता है कि कुट्टी का भविष्य इसी में है। अंततः खेडी नीचे हिंदी में आए फिल्म की कहानी का विस्तृत सारांश दिया गया है। फिल्म की कहानी का सारांश Angela Bulla. Ik keek eens dispensering voor de skating. नीचे मेरे पर की खेती एक 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति करुपुदुराई की कहानी है, जिसे संक्षेप में खेडी कहा जाता है। 3 महीने की कोमा से जागने के बाद वह अपने परिवार की ओर से उनकी मृत्यु की योजना सुनकर सदमे में आता है। वे उसका थलाइकोथल, एक तरह की सद्भावनापूर्ण हत्या, करना चाहते हैं ताकि वह जल्द मर जाएं और उसकी संपत्ति का लाभ उठा सकें। टर्न सर्च साइट टर्न सर्च टर्न्स भाई और दिल टूटने की स्थिति में वो घर छोड़कर भाग जाता है और एक मंदिर तक पहुंचकर आराम करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात एक 8 साल के अनाथ लड़के कुट्टी से होती है। कुट्टी बिल्कुल विपरीत है, जिंदा, संपन्न और आत्मनिर्भर। वह खेडी को प्रेरित करता है कि वह जिंदगी फिर से जीना शुरू करे और अपना बकेट लिस्ट बनाकर कुछ इच्छाएं पूरी करे। साइटर्न सर्च बर्न सर्च वर्दन। अगली यात्रा उनकी दोस्ती की है, जिसमें खेडी और कुट्टी साथ साथ चलते हैं और खेडी की कुछ छोटी बड़ी इच्छा पूर्ण गंतव्यों, जैसे सूट पहनना, पुरानी प्रेमिका से मिलना, एक छोटे ट्रेन का सफर, बिरयानी खाना आदि को पूरा करते हैं। मॉर्न सर्च साथ ही इस दौरान उनकी दोस्ती एक गहरे और भावनात्मक बंधन में बदल जाती है। इन 7 इन टर्न फॉर जे 7 कहानी की चरम सीमा तब आती है जब कुट्टी को चेन्नई में स्कूल में जगह मिलती है। खेडी आरंभ में उसे रोकना चाहता है, लेकिन अंततः उसे समझ आता है कि कुट्टी का भविष्य इसी में है। अंततः खेडी नीचे हिंदी में आए फिल्म की कहानी का विस्तृत सारांश दिया गया है। फिल्म की कहानी का सारांश Angela Bulla. Ik keek eens dispensering voor de skating. नीचे मेरे पर की खेती एक 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति करुपुदुराई की कहानी है, जिसे संक्षेप में खेडी कहा जाता है। 3 महीने की कोमा से जागने के बाद वह अपने परिवार की ओर से उनकी मृत्यु की योजना सुनकर सदमे में आता है। खेडी द डेविल। ध्रुवा सरजा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी के हिंदी टीजर की समीक्षा देखी और संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। वीडियो खेडी द डेविल ऑफिशियल टीजर रिव्यू मोटिवेट स्किल हिंदी सर्च वाद चलते हैं। प्रमुख बिंदु हिंदी में 1 भाषा मिश्रण। हिंदी मोड चुनते ही करीब 1.5 मिनट तक अंग्रेजी संवाद चलते हैं, जिससे दर्शक कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। लाइट टर्न दियर 2 दृश्यों की भव्यता। सेट और विजुअल्स बड़े बजट जैसी प्रभावशाली लगती है, लेकिन कहानी अभी स्पष्ट नहीं हुई। संजय दत्त की एंट्री, कंप्लेंट लिखवानी है,
वाला डायलॉग संजय दत्त ने स्टाइलिश और दमदार ढंग से दिया, जो टीजर का क्लाइमैक्स बन गया। सर ध्रुवा सर्जा का लुक, उन्होंने शक्तिशाली और ऊर्जा से भरा किरदार निभाया है। उनकी अनस्क्रीन केमिस्ट्री और एक्शन विजुअल्स टीजर का मुख्य आकर्षण है। 5. संगीत का योगदान, बैकग्राउंड स्कोर का टोनिक स्वभाव टीजर के मूड को अच्छी तरह बनाए रखता है। समंगल राय टीजर का नयापन थोड़ा अस्पष्ट है। प्रस्तुति भव्य जरूर है, लेकिन कहानी और पात्रों का उद्देश्य अभी समझ से दूर है। अगर आप बड़े एक्शन ड्रामा के प्रशंसक हैं और संजय दत्त ध्रुवा सर्जा को बड़े स्केल पर देखना पसंद करते हैं, तो ये टीजर आपका ध्यान खींच सकता है। बाकी कहानी का असली फर्क शायद फुल ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। अगला कदम, पूरा ट्रेलर रिलीज होने के बाद हम पूरी कहानी, किरदारों का फोकस और बाकी स्पॉइलर पॉइंट्स पर विस्तृत समीक्षा दे सकते हैं। क्या आप ट्रेलर आने पर अपडेट चाहेंगे? अगर आप इस टीजर पर और भी बातें जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीपर कैरेक्टर थॉट्स या विजुअल स्टाइल एंगल, बस बताइए।